ना ढूंढते हैं। रास्ते में आते हुए इन्होंने पहले ही देख लिया था कि सड़कें बिल्कुल खाली थी, आसपास कुछ भी बना हुआ नहीं था। और जो लास्ट टाउन या शहर कस्बा आप उसे बोलो जो इन्होंने देखा था, वो करीबन यहाँ से 51 किलोमीटर पहले था। होटल्स वगैरह मिलने की उम्मीद इनको नहीं थी, बट फिर भी इन्होंने आसपास एक्सप्लोर करना शुरू किया, कहीं दूसरा गांव हो, वहां किसी घर के अंदर इनको रहने को जगह मिल जाए। और खोजते खोजते ये पहुंचे एक मंदिर पर। वो मंदिर एक घर के अंदर बना हुआ था। वो लोग जाते हैं अंदर, अंदर जाकर देखते हैं तो एक बहुत ही बूढ़े से आदमी, बूढ़े बाबा आप उन्हें बोल सकते हो, जिनकी उम्र शायद 90 या 100 साल के आसपास होगी। वो उनको देखते हैं, शायद वो घर उन्हीं का था और मंदिर भी उन्हीं का था। उनसे जाकर अर्जुन बोलता है कि बाबा, यहाँ आसपास कुछ होटल या फिर लॉज ऐसी कोई जगह मिलेगी जहां पर हम रात गुजार सकते हो। जैसे उन्होंने उनसे पूछा, बाबा ने पहले तीनों को देखा और कहा, यहाँ दूर दूर तक कोई होटल नहीं है। अगर तुम लोग रुकना चाहते हो तो आज की रात यहीं गुजार लो। अर्जुन और उसकी टीम थोड़ा डिस्कशन करते हैं और सोचते हैं कि हाँ यार, बात तो सही है, अभी रात भी हो ही चुकी है ऑलमोस्ट, और दूर दूर तक कहीं भी होटल या कुछ ऐसा था नहीं जिसमें हम रुक पाए। तो एक काम करते हैं, आज की रात हम यहीं पे गुजार लेते हैं, कल गांव एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। वो बाबा से परमिशन लेकर वहीं रुक जाते हैं, अपना सामान वगैरह रखते हैं। उधर बाबा उन सब लोगों के लिए दाल चावल लेकर आते हैं और बातों ही बातों में अर्जुन उन्हें बताता है कि वो क्या काम करता है। जैसे ही उन्हें अर्जुन के काम के बारे में पता चलता है, उन बाबा के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है, बिल्कुल शांत हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हैं, क्या तुम लोग देवापुर देखने आए हो? तीनों ने हाँ में सिर हिलाया और उनका उनकी हाँ देखते ही उन बाबा के चेहरे पे जो कंफ्यूजन का एक्सप्रेशन था, वो गुस्से और डर के अंदर बदल जाता है और बोलते हैं, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम भी उसी सुनसान गांव में कहीं खो जाओगे। तुमसे पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ आए, लेकिन वो कभी वापस नहीं गए। देवापुर कोई ऐसा वैसा गांव नहीं है। उनकी बात सुनकर अर्जुन थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलता है, अरे बाबा, आप चिंता मत करो, मैंने ऐसी जगह बहुत देखी है, कुछ भी नहीं होगा, हम पूरी तैयारी से आए हैं। उसकी बात सुनकर बाबा गुस्से में तिलमिला उठे और बोले, वो हवा है हवा, कैसे पहचानोगे उसे? तुम्हारे आने से पहले उसे तुम्हारे आने की खबर हो चुकी होगी। अर्जुन ने आज तक बहुत सारी ऐसी लोकेशंस एक्सप्लोर की थी, लेकिन बाबा के चेहरे पे वो डर और वो गुस्सा उस देखकर वो भी थोड़ा विचलित हो गया कि आज तक उसने किसी इंसान के चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देखा। और जब शाम को उस गांव के बाहर खड़ा था तो उसे जो वाइब्स आ रही थी, वो आज तक किसी और लोकेशन पर नहीं आई थी। उसने बाबा से पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन हवा? किसे पता लग जाएगा कि हम यहाँ पर आए हैं? उनके बात सुनकर बाबा थोड़े शांत हुए और शांत होकर उन्होंने बताया कि बेटा, मेरी उम्र 103 साल है। मैंने इस गांव को उजड़ते हुए देखा है, इस गांव के लोगों को अपनी जान की भीख मांगते हुए देखा है। इस पे स्नेहा उन बाबा से पूछती कि बाबा, ऐसा क्या हुआ और कौन है यहाँ पर इस गांव के अंदर? बाबा एक लंबी सांस लेते हैं और बोलते हैं, मैं तब बहुत छोटा था और तभी मैंने ये सब सुना है। देवापुर पहले एक संपन्न गांव हुआ करता था और यहाँ पर सिर्फ अमीर लोग रहा करते थे। ये जो मंदिर तुम देख रहे हो, ये बहुत पुराना है, जब मैं पैदा नहीं हुआ था उससे भी पुराना। और देवापुर के सभी महिलाएं इसी मंदिर के अंदर पूजा करने आती थी। और जब भी देवापुर से कोई औरत आती थी, वो सोने से लदी रहती थी। आसपास के जितने भी गांव हुआ करते थे, उस टाइम किसी के पास भी बैलगाड़ी नहीं होती थी, और जिस गांव के लोगों के पास बैलगाड़ी हुआ करती थी, उस गांव को सबसे अमीर गांव माना जाता था। और इसी देवापुर गांव में एक तांत्रिक रहा करता था। तांत्रिक कह लो या तपस्वी, उसने मुक्तेश्वर से अपनी साधना सिद्ध की थी। वो इस गांव में रहने के लिए आता है। वो इस गांव में ही पैदा हुआ था, लेकिन बहुत छोटी उम्र में वो आध्यात्म की तरफ झुक गया था और अपनी तपस्या साधना करने के लिए वो घर और गांव छोड़कर निकल गया था। अपनी सिद्धियां प्राप्त करके, अपनी साधना पूरी करके, वो लोगों के कल्याण के लिए वापस से देवापुर गांव में आया। वो बेहद तेजस्वी था और साथ ही साथ त्रिकालदर्शी था। कल क्या होने वाला है और कल क्या हुआ है, उसे सब पता होता था। गांव के और आसपास के गांवों के लोग भी अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आया करते थे और वो उनका हल उन्हें दिया करता था। इतना ही नहीं,
यहाँ मंदिर में जो काली पूजा में यज्ञ हुआ करता था, वो यज्ञ भी वही करता था और उसमें अपने रक्त की आहुति दिया करता था। देवापुर गांव में और दूर दूर तक के गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। सभी लोग उसका बहुत मान सम्मान किया करते थे। लेकिन वो होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसी देवापुर गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था वसुधा। वसुधा बहुत सुंदर थी, उम्र करीबन 20-21 साल के आसपास। और ये जो तपस्वी था या तांत्रिक, जो भी आप इसे कहना चाहें, इसकी उम्र थी करीबन 32 साल के आसपास। एक बार जब उसने वसुधा को देखा तो ये वसुधा से सम्मोहित हो गया। वसुधा उसकी नजर में कुछ ऐसी चढ़ गई कि उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। और बस फिर क्या, उसने अपने तंत्र मंत्र को प्रयोग करके वसुधा को बीमार कर दिया। जब वसुधा बीमार हुई तो उसके घर वाले उसे उस तांत्रिक के पास लेकर आए और उन्होंने उससे विनती की कि उसे ठीक करे। उसको चेक करने के बाद उसने कहा कि आप अपनी बेटी को यही मेरे पास छोड़ दे, मैं इसे ठीक कर दूंगा। अब लोग उसकी इतनी इज्जत करते थे, इतना मान सम्मान करते थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसकी वसुधा के ऊपर गलत नजर है। सभी लोग उस पर आंख बंद के करके विश्वास करते थे। उसके घर वाले वसुधा को वहां छोड़कर चले गए। लेकिन वसुधा को ये पहले ही भनक लग गई थी, वो ये समझ गई थी, उसको उस तांत्रिक की मानसिकता समझ में आ गई थी और उसने इंतजार किया जब तांत्रिक उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करता। और जैसे उसने कोशिश की, उसने उस तांत्रिक की सच्चाई पूरे गांव के सामने ला दी। जब सब लोगों को उसकी सच्चाई पता लगी कि उसकी वसुधा के ऊपर गलत नजर थी, तो वसुधा के घर वालों ने और गांव वालों ने मिलकर उसकी बहुत पिटाई की और उसको वहीं पर मारकर जला दिया। और मरते मरते उस तांत्रिक ने गांव वालों को एक श्राप दिया